हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी बच्चे भाई? कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी? पहले तो बताओ क्या हाल चाल है सभी का। सभी अच्छे हैं? वेलकम, गुड आफ्टरनून सभी का। तो हम कार्गो टाइम के बस अंतिम छोर पे पहुंच गए हैं और मैंने आपको काफी टाइप की रिएक्शन करवाई, काफी कंसेप्ट सिखाए। तो मैंने कल दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे, आप सभी ने वो कर लिए होंगे। तो फटाफट से उनके आंसर आप बोलिए, अभी मैं दिखाऊंगा, तो रेडी रहिए उन क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारी चीजें डिस्कस करेंगे। वॉइस वगैरह सही आ रही है, दिखाई सही दे रहा है, ये एक बार आप बता दीजिए बस थोड़ा सा, है ना? वॉइस सही आ रही। तो आप सभी को गुड आफ्टरनून और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है और आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप इस कोर्स को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और काफी चीजें आपको समझ में भी आ रही होंगी। तो आप सभी को गुड आफ्टरनून। तो ये हमारी कार्गो टाइम की क्लास नंबर 8 है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको जो करवाया था एक बार थोड़ा सा जरूर बता दूंगा। हमने जो लास्ट क्लास में बात की थी वो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की बात की थी। उसमें मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केस पढ़ाए थे। उन सभी डिफरेंट डिफरेंट केस का नेम रिएक्शन हो बेसिकली, लेकिन उनका नेम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, उनका प्रोडक्ट कैसे बनता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए थे भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, है ना? मतलब ये दूसरा क्वेश्चन था शायद जब मैंने आपको दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। कुसुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम सभी को। ओके, तो फटाफट से बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या निकाला। और ये क्वेश्चन थोड़े से बढ़िया लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सर क्वेश्चन बता देना मेरे वाला। ओहो प्रांजल यार, याद ही नहीं रहा। मैं आपको ना मैं आज पक्का बताऊंगा आपको वो क्वेश्चन। क्या क्या क्वेश्चन था भाई, एक बार बता दो। ये दोबारा भेज दो आप एक बार। आप एक बार दोबारा भेज दो क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ। चलो भेजो दोबारा आप एक बार, वहां पे जहां पे भी भेजा था। तो ये क्वेश्चन है ना काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन भाई। देखो सबसे पहले तो हमें ये बात समझ में आई। इसका आंसर बताइए फटाफट से। पहले इसका आंसर बताइए भाई, कितने बच्चे इसको निकाल पाए हैं? तो देखो यार, है ना, आपको जाना बड़ा इजी अप्रोच से जाना है। ज्यादा टफ अप्रोच से जाओगे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपको ये पढ़ाया गया था कि अगर ये दो डाइओल इस टाइप से लगे हों अल्फा बीटा पोजीशन पे और कंसंट्रेटेड H2SO4 गिवन हो, तो इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी है? ये तो पिनाकोल है हमारी। ठीक है, ये तो पिनाकोल रिएक्शन। क्या करते थे पिनाकोल में? देखो अब आपके पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी कि आप यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना सकते हैं और दूसरी पॉसिबिलिटी कि आप यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। लेकिन आप बहुत समझदार हैं, आपने जीओसी देखी, आप इजीली बता दोगे कि हम तो भाई यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाएंगे, क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। क्योंकि यहाँ पे आपको 7 ये जो नजर आ रहा है ये आपका 6 मेंबर की रिंग है और यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। ब्रिडेट रूल याद करो, मैंने कितने अच्छे से आपको समझाया था, कितने एग्जांपल बताए थे। ठीक है, तो पहली चीज तो इस क्वेश्चन में देखने से ये पता लग गई कि हम जो पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा भाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आती कि पॉजिटिव चार्ज यानी कि इस OH को आपने निकाल दिया यहाँ से और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज करवाया। अब आप किसका माइग्रेशन करवाओगे भाई? देखो यहाँ से ये एक आपका R1 है, ठीक है, और ये दूसरा R2 है। किसका माइग्रेशन करवाओगे? तो भाई हम ऊपर वाले का माइग्रेशन करवाएंगे। ऊपर वाले का क्यों? क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, भाई वो आइसोप्रोपाइल टाइप का है। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको, ठीक है भाई, मैं आपको देख के बता दूंगा, कोई इश्यू नहीं है उसको। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे ही बता दूंगा या यहाँ पे टाइम लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो ये बात होगी। ये आपका R1 है, ये आपका R2। किसको माइग्रेट करवाओगे? इसको माइग्रेट करवाएंगे भाई, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इस ध्यान से देख लीजिए भाई सभी बच्चे। ये क्वेश्चन है ना थोड़े से बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। थोड़े से इसको मैं जूम कर दूं ना थोड़ा सा, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो अब हमने क्या किया भाई, सबसे पहले हमें पता लग गया कि हमने बनाया कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कहाँ पे बनाना है? यहाँ पे बनाना है। उसके बाद इसका माइग्रेशन कैसे? इस बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक किया हुआ, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, और इन दोनों को आपने जोड़ दिया होगा। इन दोनों को जोड़ दिया हुआ यहाँ से कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे आप क्या देखना पड़ेगा, अब ध्यान से देखनी पड़ेगी चीजें आपको कि कैसे ये चीजें हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो ए है भाई। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए कैसे आया भाई? देखिए, अगर इसको ना थोड़ा सा अलग बना के दे रखा उन्होंने, आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। देखिए सबसे पहले तो अब ये ब्रिज हेड बन गया है आपका, है ना? ये ब्रिज बन गया। देखो ऊपर की तरफ ये लगा हुआ है, ये ब्रिज बना। तो हमने ये लगाया भाई यहाँ पे, ये वाला कार्बन है, ये वाला फर्स्ट, तो इसको मैंने फर्स्ट नाम यहाँ पे दिया, ये लगा हुआ। अब देखो ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड इन दोनों के बीच में, है ना, इन दोनों के बीच में जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड हमने ऊपर की तरफ दिखा दिया यहाँ पे।
ये वाला बॉन्ड हमने ऊपर की तरफ दिखाया। उसके बाद देखो इसी के साथ, है ना, ये जो 1 है इसी के साथ C डबल बॉन्ड O लग गया होगा, तो इसी के साथ हमने C डबल बॉन्ड O भी लगा रखा हुआ, तो ये हमारा 2 नंबर हो गया। अगर मैं इसको 2 बोलूं तो इस 2 के साथ क्या लगा हुआ भाई, ये वाला लगा हुआ था, तो इस 2 के साथ हमने लगाया ये C डबल बॉन्ड ये वाला लगाया, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो ए आना था। अब मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेट कर करके बताऊं कि ऑप्शन एलिमिनेट कर करके इस क्वेश्चन को कैसे आप सोल्व कर सकते हैं, वो और भी आसान हो जाता है। देखिए भाई, अगर मुझे इस ऑप्शन मुझे जाना है कि मैं ना करूं कुछ भी, तो मुझे पता है कि पिनाकोल में क्या बनता है, C डबल बॉन्ड O बनता है। क्या OH बचेगा क्या? नहीं, मतलब ये बनने की पॉसिबिलिटी है नहीं, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं पिनाकोल में। क्या कोई डबल बॉन्ड बनता है क्या? नहीं बनता। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए आपके, B और C तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब बात आती है आपका A और D में, कि A और D में आपने कैसे बताया, A और D में आपने कैसे बताया। तो इस चीज को आपको कुछ ऐसे देखना पड़ेगा भाई, A और D का कुछ ऐसे देखना पड़ेगा। अब देखो ये जो C डबल बॉन्ड O बना वो यहाँ पे बना है, अब ये C डबल बॉन्ड O तो इससे जुड़ा हुआ भाई, ये देखो सॉरी ये C डबल बॉन्ड जो O बना हुआ है, तो अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे ये आपका C डबल बॉन्ड O बन गया है, ये रहा ऐसे का ऐसा हमने रखा इसको, तो ये C डबल बॉन्ड इनमें देखना पड़ेगा भाई ध्यान से एक बार। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हमने क्या दिखा रखा है, ये यहाँ पे हमने ऊपर की तरफ दिखा रखा है कि इसके ऊपर आपने माइग्रेट करवा दिया है, ठीक है, इसके ऊपर माइग्रेट करवाया, ये यहाँ पे आ गया। और आपका 1 मिनट रुकना पड़ेगा भाई, आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो गई है, थोड़ी सी कंफ्यूजन बन गई है। इन A और D में आपको देखना ध्यान से कि A और D में आपने कैसे किया है। तो जो C डबल बॉन्ड O बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, और C डबल बॉन्ड O का तो इसके साथ तो कोई रिलेशन ही नहीं, C डबल बॉन्ड O तो सिर्फ इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसका आंसर डी आएगा भाई, डी इज द करेक्ट आंसर, है ना, डी आएगा। फिर से देखो भाई, दोबारा से बता रहा हूं, डी आना चाहिए इसका आंसर, डी, ए नहीं आएगा, डी आएगा। देखो एक बात, पहली बात तो आप ये देखो कि इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो आप यहां से, ध्यान से देखो इस पूरे क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को 1 मिनट रुको भाई। वैसे बुक वालों ने तो ए आंसर दिया, उसका ध्यान से देखना पड़ेगा भी हमें थोड़ा सा इसको। सबसे पहले तो हमने क्या किया यहाँ पे भाई, ये रखा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाया। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाया तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट किया होगा, ठीक है, माइग्रेट करने के बाद क्या हुआ होगा आपका यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद आपका डी क्यों नहीं पॉसिबल है, आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं कि इसके साथ क्या लगा। इसको अगर आप नंबरिंग करके देखो, सर मुझे समझ में नहीं आया कहाँ से माइग्रेट हुआ। देखो यार ये क्वेश्चन थोड़े से बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के, मैं समझाता हूँ कि कैसे हुआ होगा। इसको बिल्कुल सिंपल समझा दूं, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दूं, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, इसको आप है ना, आप एक बार रिजिड वाले को छोड़ ही दीजिए कि क्या कहानी है क्या नहीं है। एक बार मैं आपको ना इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बना के दिखाता हूँ, शायद वहां से आपको अप्रोच मिले। इस क्वेश्चन का मतलब ये है भाई, यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये है इस क्वेश्चन का मतलब, यहाँ पे कोई आर लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपने देखना कि ये ब्रिज वाला है, यानी कि यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज आप नहीं बनाओगे। इतनी बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पे पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, पॉजिटिव यहाँ पे बनाएंगे। अगर आपने पॉजिटिव यहाँ पे बनाया है, ठीक है, तो पॉजिटिव यहाँ पे बनाने के बाद क्या हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ये आर हो गया होगा। अब यहाँ पे ये आइसोप्रोपाइल टाइप का लगा हुआ है, और ये सिर्फ आर CH3 लगा हुआ है, किसका, ये OH लगा हुआ है। तो आप क्या करवाओगे, इस वाले बॉन्ड का यहाँ से माइग्रेशन करवाओगे, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने क्या किया भाई, ये आपका आर है, और यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया, इसको कुछ ऐसे दिखा दिया यहाँ पे आर, ठीक है, इसको हमने कुछ ऐसे दिखाया, और इसके साथ वाले पे C डबल बॉन्ड O लग गया होगा, और इसके साथ वाले पे आपका CH3 बचा हुआ होगा। तो ये कह रहा हूं मैं कि ऐसे हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ठीक है, ऐसे हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया भाई। इतनी बात समझ में आई तो बताइए। अब हुआ क्या है कि ये वाला जो आपका बना था, इसके ऊपर आपने क्या जोड़ देना है, ये वाला ग्रुप जोड़ देना है, ये वाला ग्रुप। ये वाला ग्रुप कौन सा भाई, ये ऊपर वाला ग्रुप इसके साथ जुड़ेगा, है ना, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बनेगा। तो B और C तो वैसे एलिमिनेट हो गए कि B और C तो पॉसिबल नहीं होंगे। अब इसके ऊपर लगा है C डबल बॉन्ड O, और इनके बीच में अब कोई बॉन्ड नहीं है, ये कोई बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड जो है वो इनके बीच में है, बॉन्ड जो है वो किस किसके बीच में, इसके बीच में, और यहाँ पे अल्कोहल तो रहेगा नहीं। तो इस कार्बन के साथ देखो ये मिथाइल हो गया, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर ये होना चाहिए यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है डी लगाना। लेकिन बुक वालों ने इसको ए दिया हुआ था भाई, जो मेरे पास बुक है जहां से मैंने ये क्वेश्चन लिया, और आपके पास भी वो बुक है, उन्होंने इसका आंसर ए दिया हुआ है। एक बार मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ, मुझे तो डी लग रहा है, और आपको भी शायद समझ में आ गया होगा कि कैसे आया है डी। अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। तो एक बार इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ भाई, अच्छे से देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ। उन्होंने ए दिया हुआ, मुझे जहाँ तक ध्यान में है, मैंने जल्दबाजी में ही देखा था,
यस, इन्होंने ए दिया होगा इस क्वेश्चन का आंसर, इन्होंने ए दिया हुआ, लेकिन मुझे तो डी लग रहा भाई, ए नहीं पॉसिबल हो सकता। देखो यार इसके ऊपर ये CH3 लगा हुआ है, ये CH3 है, ठीक है, ये CH3, इसके साथ C डबल बॉन्ड हो, ये वाला हो गया, इसके साथ ऊपर की तरफ कौन होना चाहिए, इसके साथ ऊपर की तरफ कौन होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। तो ये तो यहाँ पे तो है ही नहीं, इसके डायरेक्टली अटैच्ड इसके साथ है ही नहीं, इसलिए हमने कहा कि ए नहीं होगा, हमारा डी आंसर होगा। फिर तो डी होगा ना सर, यस डी होगा, मुझे तो डी लग रहा है, लेकिन बुक में ए दिया हुआ था, बुक में भी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो, इनकरेक्ट हो भी सकता है, ये बिल्कुल सही लग रहा है, ये ही आएगा। देखो यार ये C डबल बॉन्ड O 2 किसके साथ जुड़ा हुआ है ना, ये C डबल बॉन्ड O A किसके साथ जुड़ेगा ही नहीं, डी आएगा भाई इसका आंसर, मुझे डी लग रहा है कि डी होना चाहिए। आप एक बार वेरीफाई कर लेना भाई, इसको देख लेना, आपके पास जो बुक है वो में भी न्यू वर्जन हो उसका, है ना। समझ में आ भाई, कितने बच्चों को समझ में आ, कितनों को समझ में नहीं आ रहा, फटाफट से बताएं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, क्योंकि आपने जो मेरे पास यहाँ वाला जो एडिशन हो, नया एडिशन बता दो भाई, अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझा देता हूं, अगर नहीं समझ में आया हो तो बता दीजिए, दोबारा समझा देंगे। फटाफट से बताएंगे, फटाफट से, कितनों को समझ में आ गया, कितनों को समझ में नहीं आया। लग तो डर रहा है डी आएगा भाई, बाकी एग्जामिनर ने ए दिया हुआ भाई यहाँ पे, या मैं कुछ अलग ही किसी और का वो देख रहा हूँ, हो सकता है मिस्टेक से मैं देख भी रहा हूँ किसी और का। देख लीजिए भाई, समझ आ गया, फिर तो माइग्रेशन बता देना सर, फिर से माइग्रेशन भाई, माइग्रेशन इस वाले का होगा यार, सिंपल सी बात है यार, देखो इतना कुछ कंफ्यूजन वाली है नहीं। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनाओगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव अनस्टेबल होता है, इसके बाद एक ये R लगा हुआ है और एक ये जो R लगा हुआ है इसके ऊपर 2 मिथाइल लगे हुए हैं, इसका माइग्रेशन ज्यादा हो, जो इलेक्ट्रॉन डोनर इसका माइग्रेशन करवा दिया बस, इस वाले बॉन्ड का माइग्रेशन होगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ के इसके साथ अटैच कर देना बस, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको ये भी दिया था, इस क्वेश्चन को भी करने में बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी भाई, समझ में ही नहीं आया कि क्या करें क्या ना करें, है ना। कितने बच्चे हैं जिन्होंने इसको अटेम्प्ट किया भाई, अटेम्प्ट करते भी हो या नहीं करते, वैसे टाइम वेस्ट करते हो। देखिए भाई आंसर समझ तो आ गया, वेरी गुड। इसको देखिए अब इसको कैसे करेंगे, तो ये तो बड़ा सिंपल है, कहीं पे कार्बोटाइल बनाओ, तो मैंने इसको हटा के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना दिया। अब माइग्रेशन किसका करवाओगे, इन दोनों बॉन्ड में से किसी का करवा दो, इन दोनों बॉन्ड में से किसी का माइग्रेशन करवा दो, तो ये पूरा मैंने इसका माइग्रेशन करवा दिया है यहाँ पे, इसका माइग्रेशन करवा दिया है यहाँ पे, यानी कि माइग्रेशन करवाने का मतलब समझना कि हमने इस बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक किया हुआ, यहाँ पे नेगेटिव आ गया हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया हुआ। एक बात तो ये समझ में आती है, इसको ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, कि कैसे हमने इसको डील किया, कि यहाँ पे एक कार्बन आ गया होगा अलग से, आपका यहाँ पे कार्बन जुड़ गया होगा आगे, इसको अगर समझ में ना आ रहा है ना आपको, देखो ये क्वेश्चन थोड़े से मैं कह रहा हूँ कि है लेवल के, बढ़िया लेवल है इन क्वेश्चन का, ये OH आपका, ठीक है, और ये आपका ये, तो आप कैसे करते थे इसको, आप ऐसे एक बार ब्रेक करके देख लीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज होता था, सबसे पहले आप कार्बोकेटाइन बनाते थे, है ना, यहाँ पे आपने कार्बोकेटाइन बनाया, इसके बाद आप क्या करते थे, इसके बाद यहाँ पे CH3 लगा और यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड और CH3 लगा, C डबल बॉन्ड और CH3 लगा, इतनी बात समझ में आती है। यानी कि यहाँ से ये माइग्रेट हुआ और C डबल बॉन्ड और CH3, पहले एक बार ना ऑप्शन एलिमिनेट कर करके देख लो भाई, कहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, कहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है। तो देखो यार अगर इसमें देखा जाए, यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में बी में क्या मिस्टेक हुई है, बी में देखो एक कार्बन तो यहाँ पे बढ़ गया, पहले 3 ही थे यहाँ पे, एक कार्बन तो यहाँ पे बढ़ गया 4 हो गए, है ना 4, और यहाँ पे एक CH3, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं भाई, एक एक्स्ट्रा कार्बन थोड़ी नहीं ऐड हो जाएगा यहाँ पे, कोई एक्स्ट्रा कार्बन थोड़ी नहीं ऐड होगा यहाँ पे, नहीं होगा भाई, बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता, ये C भी नहीं हो सकता भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे CH3 कहाँ से आ गया, ये CH3 कहाँ से आ गया, ये नहीं आ सकते, आ ही नहीं सकते कहीं से CH3। आप देखो ना कि यहाँ पे जो ये लगा हुआ, ये तीन मेंबर की दिख रहा है आपको, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 की दिख रहा है, एक कार्बन इंक्रीज हुआ, वो यहाँ से ही तो आया है ना माइग्रेट करके, ठीक है, तो ये वाली बात भी समझ में आती है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई हमारा डी और ए में, ए होगा क्या, यस बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बिल्कुल ए है भाई। तो यहाँ पे हमने सी डबल बॉन्ड ओ लिया। अब देखो यहाँ पे ये वाला एक्स्ट्रा दिखा रखा, एक्स्ट्रा थोड़ी नहीं होता यार, आप इस चीज को समझिए कि जहां पे आपने माइग्रेशन करवाया उससे नेक्स्ट कार्बन पे सी डबल बॉन्ड होता है। तो यहां से देखो, जहां से हमने माइग्रेशन करवाया, माइग्रेशन तो इस पूरे ग्रुप का हुआ है, तो ये तो डायरेक्टली अटैच हुआ ना यहाँ पे, और डायरेक्टली अटैच होने के बाद सी डबल बॉन्ड लगा होना चाहिए, डायरेक्टली अटैच होने के बाद सी डबल बॉन्ड लगा होना चाहिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन जो मैंने आपको कल दिए थे आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़े से क्वेश्चन एडवांस लेवल के हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है इनको करने में, और भाई थोड़ा सा इसको कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप कोशिश करोगे तो बिल्कुल समझ में आ सकती है। ठीक है, ओके भाई, चले नेक्स्ट। चलिए भाई, तो ये सारी बातें हमने की, अब आगे की तरफ हम मूव करते हैं भाई। जो हमारी कल मैंने आपको पढ़ाया था, जो केस, क्या क्या केस पढ़ा दिए थे भाई। डी नहीं आएगा अंकिता, अंकिता डी नहीं आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर है यहाँ पे। डी कैसे पॉसिबल होगा भाई, डी कैसे पॉसिबल होगा, डी पॉसिबल नहीं होगा। आप थोड़ा सा समझिए, अरे डी कैसे पॉसिबल होगा यार, आप इसको इससे कंपेयर करके देख लीजिए। यहाँ पे आप क्या किया, आपने इसको माइग्रेट करवाया, ठीक है, तो जो ये ग्रुप जो माइग्रेट हुआ यहाँ पे पहुंचा होगा, और माइग्रेशन के बाद जो नेक्स्ट कार्बन उसी पे तो सी डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो माइग्रेशन किसका हुआ भाई, माइग्रेशन तो इस ग्रुप, माइग्रेशन किसका हुआ, इस ग्रुप का हुआ, ठीक है। तो इसके साथ इससे नेक्स्ट कार्बन पे सी डबल बॉन्ड लगा हुआ। इसको आप कुछ ऐसे भी समझोगे ना, देखो इसको आपको कुछ ऐसा भी समझना पड़ेगा कि आपका जो बना है सी डबल बॉन्ड कहां पे बना है, ये वाला बॉन्ड तो आप ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हो, ये वाला बॉन्ड तो आप ऑलरेडी, डी नहीं पॉसिबल है यार इसमें, डी तो पॉसिबल होगा ही नहीं। देखो इसको ना आप बना के देखोगे तो बना के देख सकते हो, पूरे बॉन्ड नंबरिंग वगैरह करके आप देख सकते हो, लेकिन इसमें देखिए आप ध्यान से एक चीज देखिए कि यहाँ पे ये लगा हुआ और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है और उसके बाद ये लगा हुआ, ऐसा कुछ थोड़ी नहीं होता है। आप इसको इससे कंपेयर करके देखो, आपको समझ में आ जाएगी कहानी कि ऐसा थोड़ी नहीं कुछ होता है। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, सी डबल बॉन्ड हो और फिर उसके बाद ये और उसके बाद ये ग्रुप यहाँ पे, ऐसा नहीं होगा। डी नहीं पॉसिबल, डी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ए आएगा भाई। अरे यहाँ पे बस क्या हो रहा है ना, आपको ये साइक्लिक स्ट्रक्चर देके कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज कैसे कर रहे हैं भाई, यहाँ पे देखो 3 से 4 इंक्रीज कर दी है। ठीक है, नंबरिंग आप खोल के देख सकते हो ना, इसको इस बॉन्ड को आपने यहाँ पे ब्रेक किया था, यहाँ पे नेगेटिव आया था, इस नेगेटिव का अटैक करवाया था यहाँ पे, इस नेगेटिव का अटैक करवाया था यहाँ पे, ये तो बॉन्ड ऑलरेडी टूट चुका है। एक बार आप इसको करके देख लेना दोबारा से, अगर फिर भी ना समझ में आए तो मैं फिर दोबारा से बता दूंगा, एक बार आप इसको अटेम्प्ट करके देखना। चलिए भाई नेक्स्ट, जो हमारे हमने पिनाकोल के 4 केस पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने जो हमारा नॉर्मल केस था वही पढ़ा था कि हमने यहाँ पे भी OH लगा दिया, यहाँ पे भी OH लगा दिया। फर्स्ट केस ये पढ़ा था, ठीक है, क्लियर बताइए ना सर। रीजन बी जो है आपका ये OH है, क्लियर रीजन ये है भाई साहब, मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर रीजन ये है कि आप इसको ब्रेक करके देख लो, स्ट्रक्चर बना के देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार आप बना के देख लीजिए, और नहीं आता है तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो लास्ट में जो हमने केस पढ़ा था, ये वाला केस भी पढ़ लिया था, ये वाला केस अभी बता भी देता हूँ। चलो ठीक है, एक ये वाला हमने केस पढ़ लिया था भाई कल इस टाइप से कि OH और आपका NH2 ऐसे लगे हों, इसकी रिएक्शन अगर हम किसके साथ करवाते हैं, इसकी रिएक्शन अगर हम HNO2 के साथ करवाते हैं, ये वाली बात। अब जो 5th केस है हमारा, वो एक पर्टिकुलर नेम रिएक्शन भी होती है, उसे हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी इपोक्साइड। अल्फा हाइड्रोक्सी इपोक्साइड की रिएक्शन जब हम करवाते हैं लेविस एसिड और किसके साथ भाई, H पॉजिटिव के साथ, तो वहां पे आपका प्रोडक्ट बनता है। क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये इसके ऊपर जैम 2019 में क्वेश्चन आया था और काफी खूबसूरत सा क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा भाई अब कह रहे हैं कि ये वाला दोबारा से बता ही दे। देखो यार टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, अगर कहोगे तो मैं इन दोनों क्वेश्चन के लिए एक अलग से वीडियो रिकॉर्डेड अपलोड कर दूंगा। बताओ भाई समझाऊं क्या? देखो टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, मैं पहले ही कह रहा हूँ टाइम, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी है और मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि आप इसको मैकेनिज्म से जाएं, अप्रोच से जाएं। अप्रोच से जाओगे, देखो इतनी सी बात मैंने आपको जरूर बता दी है कि मान लो आपने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनाया है, इस बॉन्ड को आपने ब्रेक करना पड़ेगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इसके साथ तो सी डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा। इसका माइग्रेशन करवाओगे इसके ऊपर, यहाँ पे, ठीक है, इसका माइग्रेशन करवाओगे इसके ऊपर। इसको समझिए ना आप इस चीज को। इसके बाद आपको इसको अरेंज करके देखना है बस।
तो इसका माइग्रेशन करवाना के बाद आपका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इसका मैंने रीजन निकाल भी रखा भाई, मैंने ना नंबरिंग करके सोल्व भी किया था इसको, लेकिन मैं चाह नहीं रहा हूँ कि नंबरिंग से मैं इसको सोल्व करूँ, उसमें काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये बिल्कुल बन जाएगा भाई, इजीली मैंने बना के दे रखा है, इसका सॉल्यूशन मेरे पास यहाँ पे सामने भी है। तो इसको थोड़ा सा आप एक बार कीजिए, ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता तो मैं आपको फिर दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, हो जाएगा, वैसे इजीली है, हो जाएगा, कोई इशू बनेगा नहीं। थोड़ा सा बस वो लगेगा कि इस बॉन्ड को माइग्रेट, नंबरिंग वगैरह करके देख लेना भाई, नंबरिंग करके देख लेना, नंबरिंग बड़ी जरूरी है ऐसे केस में। जब तक नंबरिंग नहीं करोगे इशू आएगा, नंबरिंग करनी पड़ेगी तब जाके। ये क्लियर हो गया कि बी और सी आपका आएगा नहीं, ए और डी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है बिल्कुल, लेकिन उसमें से करेक्ट आंसर आपका ए ही बनेगा। ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ये तो बॉन्ड ही नहीं है, ये तो बॉन्ड ही नहीं है, अब यहाँ पे तो कोई बॉन्ड नहीं, इसका आपने इसके साथ जोड़ दिया भाई, यहाँ पे इसको आप जोड़ के देखोगे कुछ इस प्रकार से जैसे भी है ना, कि ये वाला बॉन्ड आपने देखा जो एक कार्बन जुड़ा है, ये जो एक कार्बन जुड़ा है ये किसके साथ जुड़ा हुआ भाई, इस तरीके से। सॉल्यूशन सेंड कर दीजिएगा सर। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा करके, भाई नहीं होता तो फिर सॉल्यूशन भी सेंड कर देंगे। चलो भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट, मेरा स्ट्रक्चर सेम आ रहा है ए का जैसा, निखिल का बिल्कुल सेम, अरे आएगा यार ए का, आप बना के देखोगे बन जाएगा। थोड़ा सा टाइम जरूर लगा होगा आपको, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मैं कहूंगा कि एग्जाम में आपको इससे अप्रोच से जाना है। अप्रोच मैंने आपको बताई है कि आपको थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट कर करके देखने, अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं तो, टाइम सेव करना चाहते हैं तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड पे जाना, उससे टाइम बचेगा। वैसे आप बना सकते हो पूरा रूल वगैरह बना के, तो जो चीजें वो मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है भाई वो है अल्फा हाइड्रोक्सी इपोक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैम 2019 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, काफी बेहतरीन लेवल का। तो हमारा फिफ्थ टाइप जो है सेमीपिनाकोल का वो है अल्फा हाइड्रोक्सी इपोक्साइड। इसी को कुछ और नाम से भी जाना जाता है भाई, इसी रिएक्शन के कुछ और नाम भी होते हैं ना, नेम रिएक्शन मतलब बेसिकली इसे बोला जाता है, लेकिन हमारा कोई खास मतलब नहीं है। देखिए ये हमने एक इपोक्साइड लिया है यहाँ पे, ठीक है, और इसके अल्फा पोजीशन पे यहाँ पे हमने क्या लगा रखा, OH लगा रखा है, तो ये इपोक्साइड इसके अल्फा पोजीशन पे, तो ये हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी क्या हो गया भाई, अल्फा हाइड्रोक्सी इपोक्साइड हो गया। इसकी रिएक्शन अगर आप एसिड या फिर लेविस एसिड के साथ करवाते हैं, लेविस एसिड कौन कौन से हो सकते हैं भाई, जैसे BF3 आपका हो सकता है भाई, BF3 हो सकता है ना, AlCl3 हो सकता है, SnCl4 हो सकता है, ZnCl2 हो सकता है। आपको बहुत सारे ऐसे लेविस एसिड देखने को मिलेंगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। तो ये अगर लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको भाई इसमें एक बार रुक जाइए, मैं इसका एग्जैक्ट वो निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये रहा, ये सारे आपके लेविस एसिड आपको यहाँ पे इस सेक्टर में देखने को मिलेंगे इस रिएक्शन में। तो क्या होगा भाई, सबसे पहले क्या होगा, अगर एसिड दिखा है तो ये इपोक्साइड, ठीक है, इपोक्साइड ही अटैक करेगा, अल्कोहल अटैक नहीं करेगा। उसका रीजन ये है कि इपोक्साइड की रिंग ओपनिंग हो जाएगी। इसने यहाँ पे अटैक किया भाई, इसने यहाँ पे अटैक करते ही क्या प्रोडक्ट बना हुआ, इसने अटैक जैसे ही किया हुआ यहाँ पे आ गया होगा आपका पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया हुआ, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जुड़ गया होगा और ये वाला अल्कोहल, ठीक है, ये वाला अल्कोहल। अब इसके बाद क्या हुआ भाई, यहाँ पे जो आपके ग्रुप लगे हुए हैं बेसिकली, मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन रहे होंगे, तो ये वाला क्या करेगा, अब आपका ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा, अल्कोहल यहाँ पे अटैक करेगा, और इन दोनों में से कोई भी एक माइग्रेट करेगा, यहाँ पे माइग्रेट करेगा, और ये वाला बॉन्ड आपका, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद देखो, जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है भाई, देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे कि यहाँ पे आपका लग गया OH, ये वाला कार्बन जो है इसके ऊपर OH लग गया, ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन ने माइग्रेट किया, इसके बाद आपका एक और लगा हुआ है जहां पे आपका C डबल बॉन्ड O लग जाएगा, जहां पे आपका C डबल बॉन्ड O लग जाएगा। बताओ भाई बात समझ में आई या नहीं है, ध्यान से देख लो एक बार, दोबारा से नंबरिंग देख लो। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि ये आपने बनाया, उसके बाद ये आपका फर्स्ट कार्बन हुआ जिसके ऊपर C डबल बॉन्ड हो, अरे देखो ये यहाँ से H नेगेटिव की फॉर्म में माइग्रेट करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये अपना डोनेट करेगा, उसके बाद ये 2 नंबर, उसके बाद ये 3 नंबर, ठीक है। तो यही मैंने किया कि सबसे पहला ये रहा, उसके बाद ये रहा, इसके बाद ये रहा, ये आपका अल्कोहल बन गया और ये आपका बन गया C डबल बॉन्ड O। इतनी बात समझ में आई हो तो बताएं भाई, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई चीज समझ में ना आई हो तो पूछ सकता है फटाफट से, बताइए इसमें कोई इशू है। इपोक्साइड
करेगा तो O पॉजिटिव पर चेंज होगा और कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा ना। इपोक्साइड करेगा तो O पर पॉजिटिव चार्ज होगा और कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। यस, और वो अनस्टेबल होते रिंग ओपनिंग होगी ना, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, अनस्टेबल हो गया। इसके बाद ये OH यहां से अटैक करेगा, ये H आपका माइग्रेट करेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये रिंग ओपनिंग हो जाएगी और रिंग ओपनिंग हो जाने से आपका स्टेबिलिटी। तो किसकी फॉर्मेशन हुई है भाई यहाँ पे? प्रोडक्ट क्या मिला? तो प्रोडक्ट मिला आपको बीटा हाइड्रोक्सी। क्या मिला भाई? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड की यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई है। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो आपको चीजें कि यहाँ पे हमने भाई ये वाला इपोक्साइड फिर से ले लिया है और यहाँ पे हमने फिर से अब मैंने यहाँ पे एक CH3 दिखा दिया है, एक आपका CH3 दिखा दिया है और यहाँ पे OH है। अब इसकी रिएक्शन फिर से किसके साथ करवाएंगे भाई? H पॉजिटिव के साथ, या फिर आप यहाँ पे कोई और लेविस बेस ले सकते हो, लेविस एसिड ले सकते हो। मान लो इसकी रिएक्शन आपने BF3 के साथ करवा दी तो इपोक्साइड अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है, OH पर अटैक होगा तो डांसिंग रेजोनेंस होगा और वो स्टेबल होगा ना सर? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कैसे होगा यार डांसिंग रेजोनेंस? कैसे होगा ये? कह रहे हो ये कोई डांसिंग रेजोनेंस साइक्लोप्रोपेन थोड़ी नहीं है भाई, ये साइक्लोप्रोपेन में होता है डांसिंग रेजोनेंस, इस टाइप के कंपाउंड में डांसिंग रेजोनेंस नहीं होगा। साइक्लोप्रोपेन ये इपोक्साइड है, यहाँ पे कोई डांसिंग रेजोनेंस वाला फिनोमिना नहीं होगा। यहाँ पे जो एसिड का अटैक होगा H पॉजिटिव का, वो इपोक्साइड अपना ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट करेगा ताकि वहां से रिंग ओपनिंग के बाद स्टेबिलिटी बढ़े। यहाँ पे ये नहीं बनेगा, ठीक है, बल्कि आप इसको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाओगे तो ये तो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। हाँ, फिर से मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, वहां से समझ में आ जाएगा। ये वाला एग्जांपल देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये आपका लेविस इसको अटैक करेगा, अटैक करने के बाद आपका क्या बन जाएगा? इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आपका लग जाएगा BF3, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहाँ पे ये जो अल्कोहल है ये आपका CH3, ये आपका CH3। तो अब क्या करेगा भाई? ये वाला देखो, अब जैसे पॉजिटिव चार्ज आया ये ऑक्सीजन क्या करेगा? यहाँ पे इस बॉन्ड पे अटैक करेगा, इन दोनों मिथाइल में से एक माइग्रेट यहाँ पे करेगा और ये वाला बॉन्ड आपका कुछ इस प्रकार से ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक करने के बाद फिर से क्या बनेगा भाई? देखो यहाँ पे जो लगा हुआ OBF3 लगा होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर ये स्टेबलाइज हो गया है, ठीक है, OBF3, इसके बाद ये लगा होगा और यहाँ पे अब CH3 आ गया भाई माइग्रेशन के बाद, और यहाँ पे जो लगा होगा वो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। तो ये बना है, इसकी रिएक्शन फिर से H पॉजिटिव के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे आपका ये अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। कुछ आप इस प्रकार से इसको देख सकते हो, ये CH3 बन गया है ना। ज्यादा कार्बन बना दिए हैं, यहाँ पे ज्यादा कार्बन नहीं बनाने हैं, बिल्कुल लिमिट के कार्बन आपको बनाने हैं। इसके ऊपर CH3 लगा देना है और नीचे जो आपको लगा देना है वो ये वाला प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट बनेगा भाई इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट प्रोडक्ट है वो ये बनेगा। इसको बोला जाता है, ये सेमीपिनाकोल टाइप की ही है, ये सेमीपिनाकोल टाइप की ही है, आप इसको समझिए लाइक दैट। लेकिन इसका पर्टिकुलर नेम भी होता है इसका, तो नेम पे हमें नहीं जाना, हमें तो इसके वर्क पे जाना है। और जैम 2019 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बताओ भाई कितने स्टूडेंट को समझ में आया और कितने स्टूडेंट को नहीं समझ में आया? बड़ा आसान सा प्रोसीजर है यार, एक से दो बार अगर आप फॉलो करोगे तो एकदम से समझ में आएगा कि आपको कहानी क्या हुई है। बताइए भाई, समझ में आई कहानी या नहीं आई? देखो सबसे पहले क्या करना है, इस इपोक्साइड का ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करवा देना है, जो भी H पॉजिटिव हो, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। उसके बाद क्या करोगे? ऑक्सीजन OH का अटैक करवाओगे। देखो यार इसको आप समझिए, ये CH3 नेगेटिव की फॉर्म में गया हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ, ये पॉजिटिव और ये इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया, C डबल बॉन्ड O बना लिया, ये CH3 एज इट इज है। अब इस बॉन्ड पे कौन माइग्रेट कर गया? CH3 ये रहा। इससे नेक्स्ट पे देखिए भाई, ये तो बॉन्ड ही ब्रेक हो चुका है, ये तो बॉन्ड ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इससे नेक्स्ट पे देखिए OBF3 है और इसके H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाने पे तो क्या बन गया? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है भाई, समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए भाई, और बहुत सारे एग्जांपल है इस टाइप के रिएक्शन के। इसकी स्टीरियो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर इसके क्वेश्चन नेट गेट में आते हैं भाई, आपके एग्जाम में एक बार ही क्वेश्चन देखने को मिला है और काफी बेहतरीन लेवल का वो क्वेश्चन था। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए भाई, यहाँ पे हमने pH लगा दिया, यहाँ पे हमने pH लगा दिया, इसकी रिएक्शन करवानी है आपने H पॉजिटिव के साथ। बताइए भाई, सबसे पहले आपको क्या दिख गया? मुझे तो ये दिख गया अल्फा हाइड्रोक्सी इपोक्साइड है। पिनाकोल रिएक्शन में इस तरह क्यों नहीं हुआ? कमाल कर रहे हो यार रमेश, हर रिएक्शन का अपना अलग मैकेनिज्म होता है भाई साहब, है ना, है ना। और ये मैकेनिज्म हमने तो बनाया नहीं,
है ना, ये साइंटिस्ट ने भी नहीं बनाई है, ये उन्होंने देखो ये हुआ है एक्सपेरिमेंट में, उन्हें देखा कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, उन्होंने हर स्टेप को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने मैकेनिज्म दिया है। हर पर्टिकुलर रिएक्शन का मैकेनिज्म है भाई, और वो हमारे हिसाब से नहीं है, कोई एक कंसेप्ट नहीं है कि इसी कंसेप्ट पे रिएक्शन चलेगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पिनाकोल में ऐसा हो ही नहीं सकता, पिनाकोल की अलग कंडीशन थी, इसकी अलग कंडीशन है, और ये पिनाकोल जैसी रिएक्शन जरूर है लेकिन पिनाकोल रिएक्शन नहीं है, सेमी पिनाकोल बोल रहे हैं, और सेमी पिनाकोल में भी वैसे इसको लाइक दैट ऐसा कुछ हो रहा है तो इसलिए सेमी पिनाकोल बोल रहे हैं। सर मिथाइल अल्फा से शिफ्ट क्यों हुआ? देखो यार शिफ्ट तो होगा ना, देखो शिफ्ट ये मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का, भाई मैकेनिज्म को आप कैसे चैलेंज कर रहे हो कि ये कैसे हुआ? मैकेनिज्म है, ये होता है, ऐसा होता है तो होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कल को कहोगे कि नहीं हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, भाई हम नहीं पढ़ेंगे ऐसे, आप तो कुछ कुछ पढ़ा रहे, कभी कुछ कर देते हो कभी कुछ, भाई ये ऐसा है इसीलिए पढ़ाया जा रहा है आपको, और इस तरीके से जाओगे तो क्वेश्चन ठीक होगा, नहीं तो नहीं ठीक होगा, लगाते रहना पिनाकोल। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो जो चीजें आपको बताई जा रही है वो वेल डिफाइंड बुक्स में लिखी हुई है, मैंने तो बनाया नहीं है, ठीक है। आप जैसे स्टूडेंट बनाएंगे फ्यूचर में जाके, अब आप देखो ना कि ऐसा ऐसा होता है, कल को आपको कोई रिएक्शन कोई कंपाउंड बनाना पड़ जाए, आप भी आइडिया लगाओगे कि आपने ऐसा बनाया, साइंटिस्ट ने भी आइडिया लगाया कि ऐसा बना होगा। समझ पा रहे हो? ये मैकेनिज्म है भाई, मैकेनिज्म इस रिएक्शन का, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा इसको, ठीक है, ओके। अब देखो भाई, अरे ये मैकेनिज्म तो ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपको? सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपका यहाँ पे ये और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज बन गया, ये आपका H आ गया यहाँ पे। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे OH है, इसी प्रकार से ये PH है, ये आपका PH है। इसका किसका माइग्रेशन क्या करोगे? इस अल्कोहल ने यहाँ पे अटैक किया, इस PH का माइग्रेशन करवाओगे यहाँ पे, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे यहाँ पे, क्या बनेगा भाई, है ना, क्या बनेगा फटाफट से देख लीजिए। बनेगा ये कि इसके ऊपर लग जाएगा C डबल बॉन्ड OPH, C डबल बॉन्ड OPH, और यहाँ पे जो लगेगा आपका इस पोजीशन पे PH माइग्रेट करेगा और इस पोजीशन पे आपका OH लग जाएगा। बताओ भाई, ये वाला समझ, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए जो समझाई जा रही है, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगी। ये मैकेनिज्म है भाई, बहुत सारे कंपाउंड ऐसे बनते हैं, हमने इस मैकेनिज्म से देखा, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको समझना काफी जरूरी है। ये समझ में नहीं आता तो बाकी की बातें सारी बेकार हो जाएंगी आपके लिए। सबसे पहले इपोक्साइड ने अटैक किया, पॉजिटिव चार्ज बना, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बना ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा, इन दोनों ग्रुप में से कोई भी एक माइग्रेट करवाओगे यहाँ पे, इस वाले बॉन्ड को ओपन कर दोगे, ये बन गया भाई। इसमें अगर इशू है, ये अगर समझ में नहीं आया तो ये मैं बताने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ कि ये कैसे हुआ है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखना इसी टाइप का एक और एग्जांपल मैं आपको करवा रहा हूँ। ये सारे भाई वेल डिफाइंड क्वेश्चन है जो नेट और गेट में कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, तो ऐसा तो भाई है ना, तो केमिस्ट्री ही हमारी ऐसी है, इतनी खूबसूरत है। इसका प्रोडक्ट बताइए भाई क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनाइए कि क्या बनेगा फटाफट से, इसका प्रोडक्ट, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज के ऊपर सबसे पहले आपने क्या किया होगा, सबसे पहले आपने क्या किया होगा, सबसे पहले आपने ये किया होगा कि ये बना है आपका, यहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज बनाया होगा, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपकी ये लगी हुई है, ठीक है। अब आपने क्या किया होगा, देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिएगा भाई, इस बॉन्ड ने यहाँ पे अटैक किया होगा, इस बॉन्ड ने, इस रिंग वाले बॉन्ड ने यहाँ पे अटैक किया होगा, और इसने आपका ये ओपन हो गया होगा। देखना भाई क्या बनेगा, तो बनेगा कुछ ऐसा, बनेगा कुछ ऐसा कि यहाँ पे तो अल्कोहल लग गया भाई, यहाँ पे तो अल्कोहल लग गया, या फिर आप इसे BF3 लगा लो भाई, कोई इशू नहीं है ना, यहाँ पे BF3 लगा लो, बाद में H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाओगे तो OH। इसके ऊपर ध्यान देना, इसके ऊपर क्या हुआ है, देखो इस बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ पे पॉजिटिव आया होगा, यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव आया होगा तो C डबल बॉन्ड स्टेबलाइज, और ये दोनों जुड़ गए होंगे, ये दोनों जुड़ गए होंगे, क्या 5 मेंबर की रिंग नहीं बन जाएगी क्या यहाँ पे, बताओ भाई। तो यहाँ पे बनेगी आपका 5 मेंबर की रिंग, इस पोजीशन पे 5 मेंबर की रिंग, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा देना है, C डबल बॉन्ड O। जिसको ये समझ में नहीं आया वो पूछे कि ये कैसे बना है, ठीक है, जिसको ये समझ में ना आया वो पूछ सकता है, और वो पूछना बेहतरीन भी रहेगा कि ये कैसे बना दी, इसमें कंसेप्ट है आपका। बताओ भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा भाई, फटाफट से बताएं। ये काफी इंटरेस्टिंग, काफी बेहतरीन एग्जांपल है, जैम 2019 में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से, तो आपको इसमें दिक्कत परेशानी हो सकती तो आप पूछ सकते हैं भाई, किसी को पूछना है तो, ठीक है। चलिए भाई, अगर किसी को इश्यू आए तो बिल्कुल पूछ लेना। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या किया गया, ये आपका यहाँ पे आपका लगा रखा भाई अल्कोहल, और यहाँ पे आपका लगा रखा CH3। इसकी रिएक्शन सबसे पहले करवाई गई है MCPBA के साथ। MCPBA क्या होता है भाई, है ना, इसको हम बोलते हैं,
इसको हम बोलते हैं पर क्लोरो, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। क्या बोला जाता है, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ये एज ए रिएजेंट के तौर पे भी काम करता है, और ये आपका एक रिएक्शन पढ़ेंगे बेयर्स विलेजर ऑक्सीडेशन, वहां पे भी इसका यूज आता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये अल्कीन नजर आ रहा है आपको, अल्कीन, तो अल्कीन का ये इपोक्सीडेशन कर देता है भाई। अगर अल्कीन दिखे और उसकी रिएक्शन अगर हम करवा दें MCPBA के साथ, तो वो उसका ऑक्सीडेशन कर देगा। तो ये ऑक्सीडेशन कर दिया, इसके बाद आपको क्या दिखाई दे गया भाई, मुझे तो साफ साफ दिखाई दे गया अल्फा हाइड्रोक्सीपोक्साइड, अल्फा हाइड्रोक्सीपोक्साइड, इसकी रिएक्शन करवा दी आपकी H पॉजिटिव के साथ। बता दो भाई प्रोडक्ट क्या आएगा। हाँ, प्रोडक्ट अब कुछ ऐसा बनेगा, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका OH, ये आपका CH3। करना क्या पड़ेगा भाई, करना क्या पड़ेगा, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा आशुतोष, वेरी गुड। ठीक है, मैंने क्या बोला था, मैंने भी ये बोला हुआ शायद। ठीक है, इसके बाद देखिए इस बॉन्ड को इस ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला CH3 यहाँ पे माइग्रेट करेगा, ये वाला बॉन्ड आपका ओपन हो जाएगा। क्या बना दोगे भाई, क्या बना दोगे, ये 5 का 5, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे आपका OH। ये प्रोडक्ट बना भाई, ये प्रोडक्ट बना, और बड़ा जबरदस्त, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा बेहतरीन। ये चीजें आपको आनी चाहिए काफी अच्छे तरीके से। ठीक है, एक और एग्जांपल लीजिए इसके ऊपर, तो अच्छी रिएक्शन है, तो बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो ये हमने लिया भाई OH यहाँ से, और इसकी रिएक्शन जो हमने करवा दी है वो 5 मेंबर रिंग के साथ करवा दी इसके बाद, और यहाँ पे हमने लगा दिया अल्कोहल। तो वही बात आ गई, अल्फा हाइड्रोक्सीपोक्साइड, इसकी रिएक्शन मान लो भाई अब आपके साथ करवा दी गई है, मान लो किसके साथ भाई, AlCl3 के साथ करवा दी है मान लो, या फिर यहाँ पे आप ZnCl2 भी ले सकते, कोई भी लेविस एसिड ले लीजिए। फर्स्ट स्टेप बताना सर, ओके, फर्स्ट स्टेप कैसा था भाई, कौन सी, अरे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड दिखता है इसका इपोक्साइड बना दो, इस डबल बॉन्ड को हटा के, इस डबल बॉन्ड को हटा के यहाँ पे O ऑक्सीजन जुड़ा दो, ये इपोक्सीडेशन होता है। ये पर जो ये आपका मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड है, ये ऐसा करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर अल्कीन दिखे तो अल्कीन को जो डबल बॉन्ड तोड़ के सीधा आपका इपोक्साइड बना देना। ये इसको बाद में डिस्कस करेंगे, रिएजेंट में इसका मैकेनिज्म तो बाद में आएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अल्कीन का इपोक्सीडेशन कर देता है आपका ये वाला। ठीक है, इसको कैसे डील करेंगे भाई, बड़ा आसान है इसको डील करना। सबसे पहले आपने क्या बना लिया होगा यहाँ पे, सबसे पहले आपने ZnCl2 के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी होगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। इसके बाद क्या किया होगा भाई, इसके बाद क्या किया होगा, इस ऑक्सीजन है ना, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा और इसका माइग्रेशन यहाँ पे करवाओगे। माइग्रेशन करवाने के बाद अब आप फाइनल आंसर लिख दीजिए फटाफट से कि यहाँ पे आपने बना दी होगी 6 मेंबर की रिंग, और यहाँ पे आपने बना दिया होगा OH, ये वाला प्रोडक्ट, और यहाँ पे लगेगा भाई C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लगेगा C डबल बॉन्ड। सर डायरेक्ट इपोक्साइड कैसे बना, प्लीज बताना सर। भाई रमेश देखो, आप याद रखो इस चीज को, यहाँ पे आप याद रखो, मैं बिल्कुल बताऊंगा जब मैं रिएजेंट पढ़ाऊंगा तो वहां पे डिस्कस करेंगे। वैसे इसका बहुत जगह यूज होता है, इसका बहुत जगह यूज होता है इपोक्सीडेशन। ठीक है, इसका बहुत जगह यूज देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये बताएंगे बिल्कुल। अल्काइलाइन के केस में क्या होगा, इंतजार करो रमेश, बिल्कुल बताएंगे, सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। इंतजार भी तो करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको रिएजेंट पढ़ाएंगे, सारी चीजें पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट था, बस इतना बताना। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी भाई, किसी को इसमें इश्यू है तो बताओ भाई फटाफट से। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए भाई, ये वाला इस टाइप का ही क्वेश्चन आपका पूछा गया था जैम में ना, जैम 2020 का ये क्वेश्चन है, और इसको बड़े ध्यान से समझ लेना भाई, बड़े ध्यान से। सॉरी 2020 कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, 2020 की बात नहीं है। ठीक है, ये जो है जैम 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन गिवन था वो कुछ ऐसा क्वेश्चन गिवन था, ये रहा। इसके बाद यहाँ पे कुछ दिया गया था ऐसा, है ना, और यहाँ पे दिया गया था ये, और यहाँ पे मान लो कि एक बार मैं बना लेता हूँ कि ये दिया हुआ आपको, उन्होंने तो कुछ अलग दिया था, वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा। और यहाँ पे लगा हुआ है OH, यहाँ पे लगा हुआ है OH, इसकी रिएक्शन करवानी थी आपका H पॉजिटिव के साथ, इसकी रिएक्शन H पॉजिटिव के साथ करवानी थी। बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है आपके लिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ये देखिए। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने क्या किया भाई, इसमें सबसे पहले आपने यहाँ पे ये किया होगा कि इस प्रकार से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको, कि आपने ये O
O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो कि अनस्टेबल है, ठीक है। और यहाँ पे जो लगा हुआ है आपका ये एज इट इज रखा मैंने, और यहाँ पे OH। अब क्या होगा, इस OH ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया हुआ यहाँ पे। अब या तो ये वाला बॉन्ड माइग्रेट करेगा या ये वाला बॉन्ड माइग्रेट करेगा। कौन सा बॉन्ड माइग्रेट करवाएंगे, इन दोनों में से बॉन्ड माइग्रेट करेगा, है ना। और ये वाला बॉन्ड इस तरीके, तो इसका ये जो इसको अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था, है ना, कि एंटी वाला आएगा, जो इसके अपोजिट बॉन्ड होगा वो माइग्रेट करेगा। तो अगर आपका ये वाला बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे अगर लगा हुआ है इपॉक्साइड, ये वाला अगर आपका, है ना, तो इसका ये वाला बॉन्ड, इसका ये वाला बॉन्ड एंटी बॉन्ड होता है भाई, यहाँ से, है ना। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड आपका इस प्रकार से आपका जाएगा। इसको समझिए आप, ठीक है। तो इसके एंटी पे कौन सा भाई, इसका एंटी ये होता है। तो अब क्या करोगे, इसका माइग्रेशन करवाओगे इसके ऊपर, इसका माइग्रेशन इसके ऊपर करवाओगे और इस बॉन्ड को कर दोगे ब्रेक करने के बाद आपको प्रोडक्ट बताना पड़ेगा, कैसे बताओगे। अब ऐसे क्वेश्चन में भाई नंबरिंग मेथड ही बेस्ट रहेगा। नंबरिंग कर ही लेते हैं पहले हम, तो नंबरिंग करके देखो भाई, इसकी नंबरिंग करके देखना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले अगर मैं इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, इसको 3 बोलूं, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको ऊपर वाले को 8 हमने बोल दिया, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इसमें हमने ये कर दिया है कि ये ऐसा था आपका, ध्यान से देख लीजिएगा भाई, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को और ये काफी हाई लेवल की चीज भी है, ठीक है। तो ये मैं एक बार सारा वैसे का वैसे बना रहा हूँ। अब हमने क्या किया भाई, यहाँ पे हमने लगा दिया OH, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया OH। इपॉक्साइड के केस में स्टेबिलिटी और कार्बोकेटाइन नहीं देखना है क्या सर? नहीं भाई, जो मैंने बताया वो इपॉक्साइड दिखे, अल्फा हाइड्रोक्सी इपॉक्साइड हो तो इपॉक्साइड का अटैक करवाना, एसिड के ऊपर इपॉक्साइड का अटैक करवाना, ठीक है। ये बना। इसके बाद हमने क्या किया भाई, इसके बाद हमने ये किया है कि देखो इसके नंबरिंग कर लो, ये 1 था, ये आपका 2 था, ये आपका 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था। अब आपने क्या किया, 6 और 2 को जोड़ दिया है, 6 और 2 को आपने जोड़ दिया यहाँ पे, देखो ठीक है ना, 6 और 2 आपका जुड़ गया। इसी प्रकार इस 2 के साथ यहाँ ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड लग गया होगा। देखो ये वाला जब ये बॉन्ड टूट गया तो ये 7 नंबर है, तो ये आपका 7 नंबर रहा भाई। उसके बाद 8 नंबर कहाँ पे भाई, 8 नंबर ये रहा आपका, और 8 किसके साथ जुड़ा हुआ, 4 के साथ जुड़ा हुआ है। 8 किसके साथ जुड़ा हुआ है, 4 के साथ जुड़ा हुआ ये रहा। अब इससे साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इससे साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो चीज समझ लीजिए। इससे साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो चीज समझ लीजिए। आपको क्या करना भाई, देखो ब्रिज, आप पहले ब्रिज वाले देख लो कि ब्रिज वाले कौन कौन से। तो एक तो 2 नंबर ब्रिज वाला दिखाई दे रहा है और एक 4 नंबर ब्रिज वाला दिखाई दे रहा है। बताओ समझ में आ रही है बात? तो ये दोनों ब्रिज वाले आप बना लो पहले, ठीक है। तो हमने ये ब्रिज वाला एक ये रहा, एक ये रहा, इस प्रकार से हमने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया, और ये आपका कुछ इस प्रकार से बनाया, ठीक है। अब देखो भाई, अगर मैंने इसको बोल दिया कि 2 नंबर है, तो 2 पे क्या लगा हुआ है, क्या एक ये कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, ये 1 नंबर हो गया। इसी 2 के साथ ऊपर की तरफ कौन लगा हुआ है, 7, इसको क्या लगा हुआ है, देखो इस 2 के साथ क्या क्या लगे हुए हैं, 6 भी लगा हुआ है और 3 भी लगा हुआ है, ठीक है। एक तो हमने दिखा दिया, 3 भी लगा हुआ है, 6 भी लगा हुआ है और 7 भी लगा हुआ है। तो आपको पूरा प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। अगर मैं इसको 4 बोलता हूँ, इसको मैंने 4 बोल दिया, ठीक है। अब देखो अगर बात करें कि 3 जो है, 3 वो 2 और 4 के बीच में आ रहा है, 3 जो है वो 2 और 4 के बीच में आ रहा है। तो देखो ऐसा एक ही पॉसिबिलिटी है कि 3 यहीं पे आ सकता है आपका, है ना। 2 और 4 के बीच में 3 आने की पॉसिबिलिटी यही है, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। 2 और 3 ये बन गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए ध्यान से, उसके बाद देखिए कि ये हमने बनाया। अब देखो 4 के साथ कौन जुड़ा हुआ है, 5, और 5 के साथ कौन जुड़ा हुआ है, देखो ये आपका बन जाएगा 5 नंबर, ये आपका बन जाएगा 6 नंबर, ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अब आते हैं 2 के साथ क्या लगा हुआ भाई, 2 के साथ लगा हुआ 7, 2 के साथ लगा हुआ 7 और 7 8 से जुड़ा हुआ है, 2 के साथ लगा हुआ 7 और 7 8 से जुड़ा हुआ है। तो हमने लगा दिया यहाँ पे ये वाला 7 और ये वाला जो 8 है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, 4 के साथ। तो ये देखो ये बना और यहाँ पे बना C डबल बॉन्ड। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था भाई। कितने बच्चे जिनको ये समझ में नहीं आया हुआ, एक बार में तो नहीं आया हुआ भाई, ठीक है। नहीं आया ना, नहीं आया समझ में, नहीं आएगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा, दोबारा से समझा देता, ठीक है। पूरा दोबारा से समझाएं, वेरी गुड। तो जो जैम का क्वेश्चन वही ले लेते हैं, उससे आपको अप्रोच मिल जाएगी पहले कि जैम ने क्या पूछा था। बिल्कुल एज इट इज जैसा ही क्वेश्चन पूछा था जैम ने, बस थोड़ा सा वहां पे क्या किया गया था। अगर मैं बात करूं एग्जैक्ट क्वेश्चन की, जो जैम 2019 में पूछा गया था वो सेम ही क्वेश्चन था। वो कुछ ऐसा क्वेश्चन था भाई, ये रहा क्वेश्चन में कि ये हमने लिया यहाँ पे ऊपर, ठीक है। नहीं आया मुझे पता, बहुत टफ है सर, फिर से प्लीज। ओके बिल्कुल बता देता हूँ भाई, आप है ना थोड़ा सा वो रखना, बस मैं समझाऊंगा इसको।
ये समझाया जा सकता है आपको अच्छे से। समझाए तो सारे क्वेश्चन जा सकते हैं, लेकिन अप्रोच से जाना भी होता है हमें। तो ये हमने ऐसा का ऐसा बनाया। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड लगा रखा है, यहाँ पे आपका अल्कोहल लगा रखा है, और ये आपका यहाँ पे जो हमने लगा रखा है वो लगा रखा है MCPBA। MCPBA ये क्वेश्चन जैम 2019 का बिल्कुल सेम स्टेटमेंट लिख दिया मैंने, एंटी शिफ्टिंग और एक बार, बिल्कुल सही बात, ठीक है। ये हमारा जैम 2019 का क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपने क्या दिखा, अल्कीन, और ये आपका जो MCPBA दिखा, तो सबसे पहले इपोक्सिडेशन करवा दीजिए। क्या करवा दीजिए यहाँ पे, इपोक्सिडेशन। तो सबसे पहले हमने करवा दिया भाई यहाँ पे इपोक्सिडेशन। तो हमने इपोक्सिडेशन, देखो भाई एक बार रुको, एक बार मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमने करवा दिया भाई इपोक्सिडेशन। बहुत अच्छी बात है जी, अच्छा लग रहा है देखने में कि इपोक्सिडेशन हो गया। अब इसके बाद H पॉजिटिव। अब कह सकते हैं बहुत सारे बच्चे की H पॉजिटिव कहाँ से आ गया, हमें तो इतना ही करके छोड़ना था, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं हुआ था। अरे भाई पर, इसको क्या बोलते हैं, मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड। एसिड है तो H पॉजिटिव प्रोवाइड करवा सकता है ना, एसिड है तो H पॉजिटिव। उसके बाद देखना, सबसे पहले आपका क्या है कि इसका अटैक आपने यहाँ पे करवाया, ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन में फिर से H पॉजिटिव OH क्यों अटैक नहीं किया, H पॉजिटिव OH। अच्छा तो भैया इस क्वेश्चन में आप कह रहे हो कि यहाँ पे अटैक क्यों नहीं किया। पहली बात तो आप देखो, यहाँ पे अटैक करवाने का मतलब बनता है क्या कोई, यहाँ पे अटैक करवाने, यहाँ पे तो वैसे ही अनस्टेबल बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज ब्रिज हेड पे बन रहा है। और कभी भी इपोक्साइड हो और अल्कोहल हो तो इपोक्साइड का ही तो अटैक करवाते हैं, इपोक्साइड पे भाई उसको कितनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है, उसकी रिंग ओपनिंग हो रही है, और ये तो वैसे ही अनस्टेबल है, अटैक नहीं करेगा आशुतोष। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोक्सी इपोक्साइड अगर दिखे, वहां पे एसिड या कोई लेविस एसिड दिखे, तो वहां पे इपोक्साइड के ऊपर ही अटैक करवाना है, ठीक है। ये बात याद रख लो आप, अल्कोहल पे अटैक नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। वहां एक इस टाइप की एक और रिएक्शन होगी, पाइन रीअरेंजमेंट बोलते हैं उसे, लेकिन वहां पे बेस होता है, वहां पे एसिड नहीं होता, बेस होता है वहां पे, वो अलग है कहानी, उसको भी देखेंगे बाद में। तो देखो भाई सबसे पहले ये इपोक्साइड बना, इसके बाद पहला स्टेप आपने क्या किया, इसको देखो भाई, अब है ना मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि यहाँ पे आपने बना दिया होगा H पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज बना। अब पॉजिटिव चार्ज बना, ठीक है। अब क्या होता था, इतनी देर से मैं आपको एक बात पढ़ाता रहा हूं कि ये अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है, ये अटैक करेगा यहाँ पे। अब इसके पास तो दो ग्रुप लगे हुए, एक ये भी लगा हुआ, एक ये भी लगा हुआ। किसको माइग्रेट करवाओगे, जो इसके एंटी पोजीशन पे, यानी कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना ना आपने यहाँ से, तो इस बॉन्ड यहाँ पे जो इसके एंटी पे होगा, तो यहाँ पे अगर कोई लगा हो तो इसके एंटी पे कौन सा, या आप यहाँ से ये वाला भी ब्रेक कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, जो भी आप ब्रेक करना चाहें बनेगा वही चीजें, ठीक है, वही बनना है जो भी, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ से ब्रेक करवा, तो ये वाला बॉन्ड क्या करेगा यहाँ से, देखो इस बॉन्ड का मतलब समझो आप, इस बॉन्ड का मतलब क्या है कि इस बॉन्ड को आप यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन दिखाओ नेगेटिव, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को इस ऑक्सीजन ने स्टेबलाइज कर दिया हुआ, इस नेगेटिव का अटैक करवा दिया यहाँ पे, इसको माइग्रेट करवा दिया यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड कर दिया यहाँ पे ओपन। अब देखो इसकी अगर नंबरिंग करें, नंबरिंग करते हैं सबसे पहले, इसको मैंने बोला 1, इसको बोला 2, इसको बोला 3, इसको बोला 4, इसको बोला 5, इसको बोला 6, इसको बोला 7, और ऊपर वाले को बोला 8। हुआ क्या क्या है आप उसको देख लीजिए, एक बार बना लीजिए, रफ में बना के देख लीजिए कि हुआ क्या है। तो हुआ कुछ ऐसा है कि आपका ये 1 लगा हुआ है, 1 पे अल्कोहल लग गया भाई, फटाफट से बताएं कि जो आपका 1 नंबर कार्बन है वहां पे अल्कोहल लग गया OH, ठीक है। ये आपका 2 नंबर है, ठीक है, इसके साथ 3 नंबर एज इट इज जोड़ दो एक बार, 3, ठीक है, 3 जोड़ दिया भाई, ये 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका 6 हो गया। अब देखो 6 और 7 के बीच में तो कोई बॉन्ड रहा ही नहीं है, 6 और 7 के बीच में तो कोई बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड अब किस किस के बीच में, बॉन्ड तो अब 2 और 6 के बीच में, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस यहाँ पे तो रहा है बॉन्ड, ये तो कोई बॉन्ड नहीं टूटा, 8 तो ऐसा कैसा। और इसी प्रकार ये जो 2 है यहाँ पे आपका किसके साथ जुड़ा हुआ, ये 2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड वो लग गया हुआ, 7 नंबर पे C डबल बॉन्ड हो, ये है ना 7 नंबर, ठीक है, और ये 7 नंबर इस 8 के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये 7 नंबर इस 8 के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये वाली बात बताओ इतनी समझ में आई या नहीं है, ये हमने कैसे किया, ये मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने उसमें। अब देखो अगर आपको इसकी वापस से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी तो कैसे बनाओगे, ये आपको एक ब्रिज नजर आ रहा है, और ये आपको एक ब्रिज नजर आ रहा है, तो दोनों ब्रिज को बना लीजिए, पहले दोनों ब्रिज को दिखा दीजिए एक बार फटाफट से कि हमने यहाँ पे इस ब्रिज को दिखाया भाई। वही मैं कह रहा था, वो जो क्वेश्चन है ना आपके जो स्टार्टिंग में मैंने लिए थे, वो भी इसी तरीके से बनाने पड़ेंगे आपको, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है चीजें, ठीक है। तो ये हमारा 2 नंबर बोल दिया, ये हमने 4 नंबर बोल दिया भाई,
ये 2 बोला, ये 4 बोला। इसके बाद देखिए 2 पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ OH, तो ये हमारा 1 लगा दिया मैंने। अब आप एक बात देखिए कि 2 और 4 के बीच में क्या लगा हुआ, 3। क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है 2 और 3 के बीच में? तो एक ही पॉसिबिलिटी हमें दिखाई दी कि हम लगा देते कुछ ऐसे, इन दोनों को जोड़ दो, तो ये क्या बन गया हमारा 3 बन गया। 2 और 4 के बीच में 3। अब इस 2 के साथ एक 1 लगा हुआ था, एक 3 लगा हुआ था, इस 2 के साथ एक 7 भी लगा हुआ है, 7 भी लगा हुआ है, तो इस 2 के साथ मैंने यहाँ पे एक 7 इस साइड से जोड़ा कि ये 7 नंबर बन गया। अब ये 7 किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये 7 सिर्फ 8 के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 7 8 के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड दिखाओ 8 के साथ। ये 8 किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये 8 तो 4 के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये 8 आपका 4 के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये 4 किसके साथ जुड़ा हुआ है, 4 5 के साथ जुड़ा हुआ है, तो 5 हमने दिखाया, ठीक है। तो 4 हमारा किसके साथ जुड़ा हुआ है, 5 के साथ जुड़ा हुआ है, और 5 किसके साथ जुड़ा हुआ है, 6 के साथ जुड़ा हुआ है, और 6 किसके साथ जुड़ा हुआ है, 2 के साथ जुड़ा हुआ है। ये बना हुआ इसका प्रोडक्ट। बताओ भाई अब समझ में आई बात या नहीं? ये क्वेश्चन था जैम 2019 का, बहुत ही फेमस, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल। समझ में आई तो बताओ भाई, अगर नहीं आई तो बताओ, ठीक है। डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, अगर समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, दोबारा से बताएंगे आपको। बताइए समझ में आया आपको? फटाफट से बताइए यार, कमेंट करके, ऐसे बात नहीं बनेगी। कमेंट करके बताइए फटाफट से कि समझ में आया है या नहीं आया है, और नहीं आया तो क्यों नहीं आया है, और आया तो क्यों आया है, दोनों बातें बतानी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा नहीं तो। कर दो भाई कमेंट। सर 8 मेंबर में 2 भी है, लगेगा ना? 8 मेंबर में 2 जोड़ तो रखा भाई। एक मिनट नहीं, 2 कहां जुड़ा हुआ है 8 के साथ, बताओ कहां से जुड़ा है? 2 तो नहीं जुड़ा हुआ, 2 8 से जुड़ा ही नहीं हुआ भाई। सर 8 में 2 भी तो लगेगा ना? नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा सा। सर आप ब्रिज वाला कैसे कंसीडर कर रहे हो? ब्रिज वाला ऐसे कंसीडर कर रहे हैं अभी, देखो 3 जहां पे लगे हुए, देखो इसको आप देखो ना कि ये 4 है, ये तो ब्रिज साफ साफ नजर आ रहा है। अब ब्रिज तो यहाँ पे बना है ना, यहां से ये वाला उठ के कहां पे आया है, यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे ब्रिज बनेगा ना, यहाँ पे ब्रिज बनेगा। रमेश को तो समझ में नहीं आया यार, इतना टफ तो नहीं है यार, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, आना चाहिए। दोबारा से देख लो, दोबारा से देख लो यार, इतना मतलब टफ नहीं है, दोबारा से देखो। मैं बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर को बता देता हूँ पूरा अच्छे से, बड़ा सारा बना के। तो ये रहा भाई, देखना पूरी कोशिश थी यार, थोड़ी सी कोशिश भी करो आप समझने की कि अब हमने यहाँ पे ये मैं डायरेक्ट O पॉजिटिव, हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया है। सर मिथाइल ग्रुप लगेगा ना 8th पोजीशन पे? अच्छा ऐसा कह रहे हो क्या? हाँ वो सही है, वो यस बिल्कुल यहाँ पे 2 CH3 लगेंगे भाई, वो बिल्कुल सही बात है, वो आपकी बिल्कुल सही बात है। यस ये बिल्कुल लगेगा यार, जो है वो तो है, जो है वो तो है। सर 8 में 2 मिथाइल भी तो है, हाँ वो सही है, वो बिल्कुल करेक्ट है, 2 मिथाइल है, ठीक है, वो 2 मिथाइल है तो लगेंगे, अगर ना होते तो नहीं लगते। ये रहा, यहाँ पे हमने OH लगा दिया। तो देखो यार कुछ नहीं करना, अब मैं फास्ट से बता रहा हूँ। इस बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक करोगे, इस बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक करोगे, ये वाला नेगेटिव यहाँ पे आएगा, ये वाला पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, ये वाला नेगेटिव इसके साथ जुड़ेगा। 8th पोजीशन में मिथाइल लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा, 100% लगेगा। जो चीज है वो, अब यहाँ पे मिथाइल है ही नहीं तो नहीं लगेगा, यहाँ पे मिथाइल है ही नहीं तो नहीं लगेगा भाई, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो ये रहा भाई इस प्रकार से। अब ये अटैक होना भाई, इसको आप नाम कुछ भी दे सकते हो। मान लो इस बार आप नाम यहाँ से दोगे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, ठीक है, कहीं से दो। सर आप बहुत मेहनत करते हो समझाने का, और हम प्रैक्टिस करेंगे, और नहीं समझ में आया तो फिर पूछेंगे। यस ये हमारी गुड रमेश, बहुत बढ़िया, ऐसे बात बनेगी, है ना, ऐसे बात बनेगी। आप खुद से एक बार इसको बना के देखना कि मैं क्या समझाना चाह रहा था, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा।
एक बार खुद से जरूर बना के देखना पड़ेगा भाई। ये सिर्फ मेरे समझाने से नहीं आएगा, ये मेरी पक्की बात, और किसी भी स्टूडेंट को नहीं आएगा। उनको एक बार ट्राई करके देखना पड़ेगा, जब जाके कहानी समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, है ना। इतना आसान नहीं है इसको, खुद को जब तक खुद के माइंड में सेट नहीं होगी ना चीज, जब तक नहीं समझ में आएगी। हाँ, मैं पूरी कोशिश जरूर कर रहा हूँ आपको समझाने की। देखो इसको मैंने क्या किया, मैंने 1 और 5 को जोड़ दिया, ठीक है। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 5 हो गया। तो 1 और 5 को हमने जोड़ दिया भाई इस प्रकार से। 5 किसके साथ जुड़ा हुआ है? 4 के साथ जुड़ा हुआ है। 4 किसके साथ जुड़ा हुआ है? 3 के साथ। 3 किसके साथ जुड़ा हुआ है? 2 के साथ। 2 1 के साथ जुड़ा हुआ है। इतनी बात समझ में आती। अब यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं रहा। ये 3 किसके साथ जुड़ा हुआ? 8 के साथ जुड़ा हुआ है। 3 किसके साथ जुड़ा हुआ? 8 के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब ये 7 किसके साथ जुड़ा हुआ है? 5 के साथ जुड़ा हुआ है, 7 नंबर। ये 7 नंबर 5 के साथ। क्या यहाँ पे C डबल बॉन्ड बन गया होगा? यस सर। एंटी शिफ्टिंग वाला कंसेप्ट कल क्लियर क्या कह रहे हो? क्लियर नहीं हुआ। और एक बार प्लीज, एंटी का मतलब ये भाई, ये वाला अगर बॉन्ड है, ये वाला यहाँ से अगर आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो इस इन पोजीशन पे, तो आपको यही वाला बॉन्ड आपका माइग्रेट करवाना है जो उसके एंटी पोजीशन पे। ये रिजिड कंपाउंड है भाई, फिक्स होते हैं ये वाले कंपाउंड। यहाँ पे आपको एंटी वाला ही अटैक करवाना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बना भाई, देखो बड़ा सिंपल सी है यार। अब देखो ये 7 और 8 आपस में जुड़े हुए, तो मैंने 7 और 8 को आपस में जोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो लग गया वो OH लग गया, ठीक है। अब देखो यार कौन सा ब्रिज है, जहां पे अटैक करेगा ना वहां पे नया ब्रिज बनेगा। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा ना कि ब्रिज कैसे बना रहे हो, तो जहां पे अटैक करेगा वहां पे एक नया ब्रिज बनेगा। तो ये एक नया ब्रिज बना है, और ये तो ब्रिज है ही। तो इन 2 ब्रिज को दिखा दो एक बार यहाँ पे कि ये रहा, ये रहा। तो ये 5 नंबर बनाया मैंने, यहाँ पे मैंने लगा दिया OH, यहाँ पे मैंने लगा दिया OH। इस 5 को मैंने देखा कि 5 और 3 के बीच में, है ना, 2 ब्रिज के बीच में एक आपका 4 आ गया, ये रहा भाई आपका 4, एक 4 ये रहा आपका। 3 जो है वो 2 के साथ जुड़ा हुआ है, 3 2 के साथ जुड़ा हुआ है, और 5 1 के साथ जुड़ा हुआ है ना, 5 1 के साथ जुड़ा हुआ है, ये बना लिया। इसके बाद देखो 5 किसके साथ जुड़ा हुआ है? 7 के साथ। 5 किसके साथ? 7 के साथ। तो ये रहा 7 किसके साथ भाई? 8 के साथ। तो ये रहा हमारा 8, ठीक है। तो यहाँ पे 7 के साथ लगा दो, ये रहा, तो ये बन गया। बताओ समझ में आई बात? हुआ क्लियर? जबरदस्त बेहतरीन कंसेप्ट है भाई, आपको दिक्कत परेशानी का सामना करने को मिल सकता है यहाँ पे, है भाई। तो समझ में आ गया वो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये है ना आपकी नेट गेट की रिएक्शन है। जैम में एक ही बार क्वेश्चन पूछा, और ये क्वेश्चन था वो जैम का, लेकिन नेट गेट का बड़ा फेवरेट टॉपिक है। नेट गेट में यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो कल को आपको नेट गेट भी देना पड़ेगा। MSc में जाने के बाद तो नेट गेट दोगे, तो वहां पे आपको ये चीजें दोबारा पढ़ने को मिलेगी आपकी बुक में। इनके नाम चेंज हो जाएंगे बस, इसी को कुछ और नाम से जाना जाएगा, इसी रिएक्शन को मार्विन, ऐसा कोई बड़ा सारा नाम है इस रिएक्शन का, मैंने देखा था एक बुक में, इसी को बस। बाकी देखो इसके बाद सेकंड टाइप का इसी का केस देखना भाई। नेक्स्ट केस की बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट एग्जांपल देखना इसी में। मैं थोड़ा सा आपको और, है ना, थोड़े से एक और एडवांस लेवल पे लेके जा रहा हूँ। इसको समझिएगा ध्यान से कि ये हमने यहाँ से बनाया, और यहाँ पे हमने क्या किया भाई, एक CH3 लगाया, और यहाँ पे एक OH लगाया, ये OH लग गया, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या लगा हुआ है? ये आपका CH3 लगा हुआ है, और ये आपका PH लगा हुआ है। ये CH3 लगा हुआ है, और ये आपका PH लगा हुआ है। अब है ना, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया इस क्वेश्चन में। वो ट्विस्ट क्या आ गया भाई? ट्विस्ट यहाँ पे ये आ गया कि अब किसका माइग्रेशन करवाएंगे, है ना। इसकी रिएक्शन आपने करवा देनी H पॉजिटिव के साथ। सीधी सी बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे आपने बना दिया होगा पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद क्या हो गया होगा, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे आपका PH, यहाँ पे आपका OH। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता था वो काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होता था। वो क्या होता था कि ये जो ऑक्सीजन है ये आपका अटैक करेगा यहाँ पे, इस CH3 और PH में से माइग्रेट करेगा यहाँ पे। अब बात ये आती कि कौन माइग्रेट करेगा? PH। तो इसका भाई एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है ना, इसका एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है भाई। सबसे ज्यादा जो यहाँ पे देखा जाएगा, सर PH का माइग्रेशन होगा, बिल्कुल सही बात है, PH का माइग्रेशन होगा। लेकिन ये कोई पिना पोलोन वाला वो नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा से निकला है भाई। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डाटा से निकला, तो मैं वो ऑर्डर भी लिखवा देता हूँ आपको कि PH जो है आपका PH या विनाइल, ठीक है, PH या फिर आपका जो विनाइल है उसका माइग्रेशन करवाना है। उसके बाद जो है आपका वो साइक्लोप्रोपेन का, ठीक है, उसके बाद जो है अल्काइन का माइग्रेशन करवाना है, अल्काइन का। उसके बाद आप मिथाइल और हाइड्रोजन का माइग्रेशन लाइक दैट इक्वली होता है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा से निकला है, इसका बिना पोलोन वाले से कोई लेना देना नहीं है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे ये ना, ये ज्यादा टफ पूछेंगे नहीं यहाँ से, क्वेश्चन बड़ा इजी सा आएगा, मतलब इतना टफ नहीं आएगा, ठीक है।
अब किसका माइग्रेशन करवाओगे भाई, पीएच का माइग्रेशन करवा दो। जैसे पीएच का माइग्रेशन करवाना सीख जाओगे, यहाँ पे OH लग जाएगा, यहाँ पे पीएच लग जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH3 आ जाएगा। बताओ भाई बात समझ में आई या नहीं आई, पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बताएं। फिर इसकी स्टीरियो की बात करते हैं, स्टीरियो की, कि इसकी स्टीरियो कैसे काम करेगी आपके पास, स्टीरियो कैसे काम करेगी। बस ये हमारा कल कार्बोकेटाइन खत्म हो जाएगा भाई आपका। कल कार्बोकेटाइन की लास्ट क्लास होगी हमारी, डाइनोल फिनोल रीअरेंजमेंट डिस्कस करेंगे, डाइनोल फिनोल रीअरेंजमेंट, ठीक है, डाइनोल फिनोल रीअरेंजमेंट, जो कि कार्बोकेटाइन की ही रिएक्शन है। यस सर जी, वेरी गुड वेरी गुड। सभी को समझ में आ रहा है भाई, सभी को समझ में आ रहा है? अब देखिए इसकी स्टीरियो की बात कर लेते हैं बस। इसमें लास्ट जो हमारा स्टेप है, जो बहुत ही टफ क्वेश्चन बन सकते हैं, वो इसकी स्टीरियो के ऊपर बन सकते हैं, बस इसकी स्टीरियो। तो देखो भाई मान लीजिए कि आपको अब यहाँ पे ये जो दे दिया गया ओ इपोक्साइड कुछ आपका वेज है, ये आपका वेज पोजीशन पे दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो है OH लगा रखा है, यहाँ पे आपका CH3 लगा रखा है, यहाँ पे आपका CH3 लगा रखा है। तो ये अब आपको गिवन है, इसकी रिएक्शन करवानी है H पॉजिटिव के साथ, ठीक है। यस सर क्लियर है, ओके वेरी गुड। और भाई सपना, एक तो सपना भाई काफी स्टूडेंट लाइव दिखते नहीं है ना, जैसे समीक्षा नहीं दिख रही है, और भी काफी स्टूडेंट है, वो कहाँ पे है भाई, काफी स्टूडेंट है जो कि लाइव दिखते नहीं है, ठीक है। तो यार सारे लाइव दिखा करो। तो वही है भाई, अब स्टीरियो की बात करें यहाँ पे, अगर इसकी स्टीरियो की बात करें तो कैसे बात करोगे, इसकी स्टीरियो के ऊपर कैसे बात करोगे कि यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब आपका ये CH3 आया है, ये आपका CH3 है, यहाँ पे OH है। इसके बाद क्या स्टेप बताया था भाई, इसके बाद ये स्टेप बताया था कि इसका अटैक यहाँ पे करवाओगे और इन दोनों में से मिथाइल में से एक का अटैक करवाओगे। अब इसमें स्टीरियो में ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो मिथाइल आएगा, अगर ये अब ये एंटी पोजिशन से ही आएगा, जो मिथाइल माइग्रेट करके आएगा वो उसके एंटी पोजीशन से आएगा। ये बात ध्यान देने वाली है यहाँ पे, ये वाली बात यहाँ पे ध्यान देने वाली। इसका मतलब देखिए, अब जब आप प्रोडक्ट लिख रहे होगे ना इसका, तो इसको इस OH को आप दिखाओगे यहाँ पे, इस OH को, लेकिन इस CH3 को जो दिखाओगे आप अबव द प्लेन दिखाओगे, इस CH3 को जो आप दिखाओगे वो अबव द प्लेन दिखाओगे। कहने का मतलब ये है स्टीरियो में कि एंटी पे आपका एंटी, यानी कि इसके एंटी से आपको अटैक करवाना है, यहाँ पे इसके एंटी से आपको यहाँ पे अटैक करवाना है। ये थी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात। आप सभी को आ गई होगी समझ में, नहीं आई तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है ये बेसिकली, इसमें कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, ये आपका हाइड्रोजन तो रहेंगे यहाँ पे, ठीक है भाई। समझ में आई? स्टीरियो का मतलब क्या है कि जो माइग्रेट करके आएगा वो जो इपोक्साइड जिस प्लेन में रहा होगा उसके एंटी से आना है उसने, उसके एंटी से आना है उसने। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी के ऊपर, एक क्वेश्चन इसी के ऊपर और ले लेते हैं भाई फटाफट से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे जो हमने ले लिया है कि ये हमारा पीएच है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने ले लिया है ये हमारा OH है, यहाँ पे जो हमने इपोक्साइड ले लेना है, मान लो कि वो अबव द प्लेन ले लेना भाई, ठीक है। तो इसको अबव द प्लेन ले लेते हैं, तो ये हमने अबव द प्लेन लिया, और इसका मतलब फिर यहाँ पे जो लगा हुआ मान लो हाइड्रोजन। सबसे पहला स्टेप H पॉजिटिव या जो भी गिवन हो, आपको कोई भी लैविश एसिड गिवन हो सकता है, उसका अटैक आप करवाओगे। तो अटैक करवाओगे, सबसे पहले इसका आप अटैक करवाइए यहाँ पे, ये अटैक यहाँ पे करेगा। अटैक करने के बाद यहाँ से जो माइग्रेट करके आएगा वो फिनाइल आना भाई, ये वाला फिनाइल यहाँ से माइग्रेट करेगा। तो ये अगर अबव द प्लेन है तो ये किससे आएगा, ये बिलो द प्लेन से आएगा, यानी कि यहाँ पे जो पीएच रहा होगा आपका, जो पीएच रहा होगा वो ये रहा होगा, ये अबव द बिलो था ना, ये बिलो था, ये अबव बन जाएगा, ये आपका हाइड्रोजन अबव बन जाएगा, और ये वाला अबव ही रहेगा, ये वाला अबव ही रहेगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड को लग जाएगा। तो ये थी भाई हमारी रिएक्शन। आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई होगी। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है भाई, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है। तो ये हमारा लास्ट केस था, जो कि मतलब काफी टफ केस माना गया है कि इस तरीके से आप इसको डील करोगे तो ये काफी थोड़ा सा टफ बनेगा। तो मैंने लगभग आपको हर टाइप का केस करवा दिया है, बहुत सारे एग्जाम्पल करवा दिए हैं। ये हमारी पीनाकोल खत्म होती है भाई, ये सारी पीनाकोल ही चल रही थी, ये हमारी पीनाकोल ही चल रही थी। यहाँ पे किसी को इश्यू है भाई इतनी बात में, कोई इसी में कोई क्लियरेंस नहीं मिले तो बताओ भाई, दोबारा से समझा देते हैं आपको।
तो ये थे भाई हमारा आज की रिएक्शन, ये लगभग कंप्लीट हो गई है। बस कल हम जो नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करेंगे कल खत्म करेंगे और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। डाइईनोन डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट, तो इसमें नाम से पता लग रहा है भाई ये भी काफी अच्छी रिएक्शन होगी। इसका थोड़ा सा जरूर लिख देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, बाकी क्वेश्चन इसके कल डिस्कस कर लेंगे। तो लगभग हाफ आवर में ये कंप्लीट हो जाएगी कल, और इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो मिसलेनियस एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, वो आप ट्राई करके देख लेना। डाइनोन, तो इसमें नाम से ही पता लग रहा है कि डाइईनोन क्या है, डाइईनोन यानी कि डाइईन रहा होगा, उसके बाद ओन लगा होगा सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे आपका कोई R1 और R2 रहा होगा। सर आपसे बात करना था, निखिल बताओ क्या बात करना है भाई, बताइए, कर लीजिएगा भाई, कॉल कर लीजिएगा। इसकी रिएक्शन जब हम एसिड के साथ करवाते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 या किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट जो बना होगा वो ये कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा कि यहाँ पे R1 और यहाँ पे आपका R2, वो आपको देखना पड़ेगा कि इनमें से माइग्रेट कौन करेगा। तो देखो डाइईनोन है ना, समझ में आ रहा है ना, नाम से पता लग रहा है कि डाइईन है और उसके बाद ओन, डाइईन देखो दो ईन नजर आ रहे हैं तो डाइईन, इसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ है तो ओन। इसकी रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और यहां से जो आपका बनता है, चलो अभी करवाई देते हैं इस रिएक्शन को, यहां से जो आपका बनता है वो फिनोल बनता है। अब कैसे बना हुआ इसका मैकेनिज्म देख लीजिए, अभी कंप्लीट कर ही लेते हैं भाई इस रिएक्शन को भी, कल मैं फिर आपको एमसीक्यू ही करवा दूंगा डायरेक्ट। तो सबसे पहले देखिए भाई, जो आपने यहाँ पे डाइईन लिया है, ठीक है, ये आपका डाइईन हो गया यहाँ पे। इसमें सबसे पहले मान लो कि मैं एक बार के लिए यहाँ पे सेम ही ले लेता हूँ कि यहाँ पे आपका CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे आपका CH3 लगा हुआ है। इसकी रिएक्शन सबसे पहले H पॉजिटिव के साथ करवाई है, तो जैसे ही H पॉजिटिव के साथ करवाई है तो ये जो C डबल बॉन्ड O है अपना यहाँ पे ये इसे डोनेट कर देंगे। तो जैसे ही डोनेट करेंगे इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आएगा, ये CH3 और ये आपका CH3। इसके बाद क्या कहानी रही होगी, इसके बाद कहानी ये रही होगी कि ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पे आ गया होगा, अटैक इस बॉन्ड ने यहाँ पे अटैक किया होगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, यानी कि क्या बन गया होगा, देखना ध्यान से, यहाँ पे आपका ये अल्कोहल बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया, यहाँ पे ये लग गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ पे आपका CH3। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है माइग्रेशन। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से माइग्रेशन हो जाएगा। यहां से जो ये CH3 आपको नजर आ रहा है, इन दोनों, यहाँ पे तो दोनों सेम है, इसी का माइग्रेशन करवा दो, तो इस CH3 का माइग्रेशन मैंने यहाँ पे करवा दिया। लेकिन अगर वो डिफरेंट हो तो कैसे करेंगे, तो उसको भी बता देते हैं। तो ये आपका CH3 लग गया भाई यहाँ पे, इसी प्रकार ये आपका CH3 लग गया और पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे आ गया, बाकी सारा सेम है। इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद ये होगा कि यहाँ से आपका H पॉजिटिव निकल जाएगा और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से आपका H पॉजिटिव निकल जाएगा और आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस रिएक्शन को बोला जाता है आपका डाइईनोन फिनोल रीअरेंजमेंट, ठीक है। डाइईनोन से हमने फिनोल को बना लिया है, बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है, बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है। समझ में आई कहानी समझ में आई भाई, सभी को बताओ, सभी स्टूडेंट्स समझ में आ जाना चाहिए। आओ इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं, बाकी कुछ और डिटेल में प्रैक्टिस कल कर लेंगे इसकी। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई यहाँ पे। अब मेन काम यहाँ पे माइग्रेशन का ही होता है बस, कि माइग्रेशन आप कैसे करवा रहे हो। एक CH3 है, एक हाइड्रोजन है, किसका माइग्रेशन करवाओगे, बस आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। आपको ना डायरेक्ट आंसर कैसे लिखोगे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। अब आपको देखना कि माइग्रेशन किसका करवाओगे। तो भाई माइग्रेशन वही चलेगा जो पिनाकोल में देखा था, जो पिनाकोलोन में देखा था ना, वही माइग्रेशन रहा होगा कि सबसे बेहतरीन H का, फिर फिनाइल का, फिर 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, वही माइग्रेशन का ऑर्डर यहाँ पे रहा होगा। तो यहाँ पे माइग्रेशन किसका करवा दोगे भाई, तो यहाँ पे जो आपका आंसर लगाओगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका बन जाएगा फिनोल। तो ये हमारी भाई जैम के सिलेबस में भी मेंशन है, नेट गेट में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस रिएक्शन से। तो ये हमारी डाइनोल फिनोल रीअरेंजमेंट। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, एक और क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन कल कंटिन्यू करेंगे फिर, ठीक है। आपका कार्बोकेटाइन की कल लास्ट क्लास होगी और आज एटॉमिक स्ट्रक्चर की लगभग लास्ट क्लास होगी, ठीक है। तो ये हमने लिया भाई, इसकी रिएक्शन आपने करवा देनी है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसकी आपको करवानी है, इसको कैसे डील करोगे। तो ये आपका H पॉजिटिव हो गया भाई, ये आपका H पॉजिटिव हो गया, तो इसमें माइग्रेशन कैसे करवाओगे।
तो सबसे पहले तो आपने ये बना लिया होगा यहाँ पे कि ये कुछ इस प्रकार से आपने इजीली बना लिया होगा। इसके बाद आपको देखना है यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, तो इसके बाद माइग्रेशन करो। तो भाई ऑक्सीजन नाइट्रोजन अपना माइग्रेशन करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के बाद नाइट्रोजन के डोनेशन के बाद पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा स्टेबलाइज होता है, तो नाइट्रोजन का माइग्रेशन करवा दीजिए, नाइट्रोजन का माइग्रेशन करवा दीजिए। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी, ये 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी, और यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा इसको ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा सा सही बिल्कुल करना पड़ेगा इसको। तो देखो भाई यहाँ पे हमें क्या लगा देना है कि इस पोजीशन पे आपका नाइट्रोजन लगेगा, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन लग जाएगा, ठीक है। और इसको कुछ इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, ये आपका, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा करके निकाल देता हूँ, ठीक है। ये आपका नाइट्रोजन लग गया, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ, ये इस तरीके से, ठीक है भाई। बात समझ में आई या नहीं आई? सर ये रिएक्शन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ही वैलिड है क्या? यस, ऐसे ही होता है, डाइईन होना चाहिए, डाइईन के साथ क्या लगा होना चाहिए? C डबल बॉन्ड, डाइईन के साथ, ठीक है। इस तरीके से चलेगा भाई, ये इस तरीके से होगा भाई। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकता भाई, किसी को भी अगर समझने में दिक्कत हुई है, समझ में नहीं आई, तो आप देख सकते हैं लास्ट वाला जो एग्जांपल है उसको भी देख सकते हैं। बताओ। नंबर की जोड़ देनी पड़ेगी यार, 5 की रहेगी ये मैं लग रहा था मुझे डाउट है, इसको डायरेक्ट जोड़ देना, ठीक है। ये बनेगा और यहाँ पे NH रहेगी उतने ही, ठीक है। आ गई बात समझ में भाई? तो ये हमारा हो गया मेजर प्रोडक्ट। चलिए भाई, तो हमारी ये क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो कार्बोकेटाइन की कल लास्ट क्लास है, मैं अच्छे MCQs लेके आऊंगा। जो भी डाउट हो कार्बोकेटाइन के आपको मिले तो आप भेज दीजिए, उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो कल लगभग ये आपका कंप्लीट हो जाएगा भाई, कल लगभग ये आपका कंप्लीट हो जाएगा कार्बोकेटाइन। इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो फ्री रेडिकल को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कार्बेनाइन जो है वो आपका इनोलेट केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। इनोलेट केमिस्ट्री में लगभग सारा काम ही कार्बेनाइन का चलता है, ठीक है। तो कार्बेनाइन को इनोलेट केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अलग से ही उसको। तो ये हमारी भाई कंप्लीट कार्बोकेटाइन हो गया, कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपके डाउट हो आप पूछ सकते हैं। चलिए भाई, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।